सरकार के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि सरकार आपके भरोसे बैठी है। इस तरह की लाइन आपने कहीं सुना हुआ आपको लग रहा होगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल मांझी द माउंटेन मैन मूवी की बात कर रहा हूँ, जिसमें एक मेरा पर्सनल फेवरेट डायलॉग है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते नजर आते हैं कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। लेकिन एक बार के लिए तो अगर आप अपने सपनों के पीछे भागते हो और उसके लिए मेहनत करते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, संघर्ष करते हो, तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। वहां तो शायद लगा था, यहाँ पे कंफर्म है, सरकार आपके भरोसे बैठी है। मैं आज ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं चारों तरफ देख रहा हूं आजकल की नौकरी नौकरी नौकरी, इसके पीछे काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है। बेरोजगारी का दर बढ़ता जा रहा है, डे बाई डे पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ कई गुना जो है हर साल बेरोजगारी भी बढ़ रहा है। खास करके अगर हम पिछले 2 सालों में बात करें, कोरोना के कारण काफ़ी सारे जॉब्स चली जा चुकी है। पहले भी ऑलरेडी काफ़ी सारा जो है जॉब्स खत्म हो चुका था, और ये कोरोना में और भी ज़्यादा जो है बेरोजगारी बढ़ चुका है, और आने वाले समय में इसके में और वृद्धि होने वाली है। इसमें डिक्रीजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यकीन मानिए कि कोई भी सरकार आ जाए, इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो दोस्तों, क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है और इस पे मैंने बुक भी लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर जॉबलेस, जिसमें कि आपको समझ में आएगा कि आप अगर एक जॉबलेस हो तो आपके पास वो सब कुछ है जो एक जॉब पर्सन के पास नहीं है। आपके पास सबसे बड़ा वेल्थ, जो धन बोला जाता है, रिसोर्स जिसे बोला जाता है, वो टाइम है आपके पास, जिससे कि आप कोई भी वंडर्स क्रिएट कर सकते हो। अगर अपने ऊपर काम करो, स्किल अपने डेवलप करने के ऊपर फोकस करो, तो आप कुछ भी वंडर कर सकते हो। चमत्कार होता नहीं है, हम लोगों को क्रिएट करना होता है उसे। लेकिन माइंडसेट ऐसा हो चुका है लोगों का कि वो एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं। कंफर्टेबल इन द सेंस कि उन्हें सब कुछ एक प्लेट में एक बार मेहनत करना पड़े और प्लेट में जो है आराम से उन्हें मिल जाए। भेड़ चाल रैट रेस में जो है सभी लोग भाग रहे हैं। तो हर इंसान अगर जॉब के लिए अगर सर्च करता रहेगा, वो खुद एक एज ए जॉब क्रिएटर के माइंडसेट से अगर नहीं सोचेगा, उसके लिए काम नहीं करेगा, तो फिर कौन से ऐसे लोग आएंगे, कहां से आएंगे ऐसे लोग जो आपको जॉब देंगे या फिर किसी और को जॉब देंगे। अब लोग बोलेंगे कि हर कोई जॉब क्रिएटर ही बन जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हर कोई अगर इतना आसान होता, अगर जॉब क्रिएटर बनना जॉब सीकर के बजाय, तो हर कोई जो है एक बिजनेसमैन होता, एंटरप्रेन्योर होता, नए नए स्टार्टअप्स शुरू कर रहा होता। इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको एक अलग माइंडसेट चाहिए, इसके लिए एक डिटर्मिनेशन चाहिए आपको, कि आपको लाइफ में एक अलग आइडेंटिटी बनाना है। रैट रेस से आपको हट करके जो है आपको चलना है। लेकिन इसमें से अगर 5% लोग भी अपने आप को एक जॉब सीकर के बजाय एक जॉब क्रिएटर के जैसा अगर सोचने लगते हैं, तो आप देखो कि सिंगल एक पर्सन कितने लोगों को जॉब दे सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप एक जॉबलेस हो, तो आपको रोने की बजाय, डिप्रेशन में जाने के बजाय, सिस्टम को जो है दोष देने के बजाय, सरकार को दोष देने के बजाय, आपको एक समझना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए अपने अंदर कि वो आपकी जिम्मेदारी भी है। और उसमें जो सुकून है, आप खुद देखो कि किसी से कुछ मांगने के बजाय आप किसी को कुछ देते हो तो कितनी खुशी मिलती है आपको। देने से में ज़्यादा खुशी मिलता है। तो आप ये सोचो कि अगर मैं किसी को जॉब दे सकूंगा तो कितना अच्छा होगा। खुद आपके लिए भी जो है गर्व वाला एक फीलिंग आएगा, और दूसरे के लिए भी जो है एक थैंक्स गिविंग की भावना आएगी उसके अंदर। अगर आप बस मांगते चलोगे कि कोई मुझे जॉब दे दे, मांगने वाला का कभी भी जो है ख्वाहिश पूरा नहीं होता। इसलिए मेरे दोस्त, मैं हमेशा कहता हूं कि आप सभी को एज अ जॉब
क्रिएटर सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि सब लोग अगर इसी तरीके से अगर अपने आप को माइंडसेट बना करके रखेंगे, बस सोचेंगे कि सिस्टम को दोष देने से, सरकार को दोष देने से हो जाएगा, तो ये नहीं, कभी नहीं होने वाला। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सरकार के भरोसे नहीं बैठिए, क्योंकि सरकार आपके भरोसे बैठी है। रीजन कि देश क्यों चलता है, सिस्टम क्यों चलता है, कहां से चलता है, वो आपके ही पैसे से चलता है। आप जो टैक्स देते हो उस पैसे से ही जो है सारा देश का काम चलता है। तो सरकार आपके भरोसे इसलिए बैठी है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, वो डाउन होता जा रहा है, डाउनफॉल देखने को मिल रहा है इकोनॉमी सिस्टम में। तो जब आप जॉब सीकर के बजाय एक जॉब क्रिएटर बनोगे, आप नए नए जॉब क्रिएट करोगे, तो जाहिर सा बात है कि आप कंट्रीब्यूट करोगे इकोनॉमी के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए। तो सरकार भी जो है आपका टैक्स को लेकर के और मजबूत बनाएगा अपने फाइनेंशियल सिस्टम को, जिससे कि इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिलेगा, सपोर्ट सिस्टम मिलेगा हमारे इकोनॉमी को। सरकार वाकई में आपके भरोसे बैठी है कि हम और आप जैसे कई लोग जॉब क्रिएट करने की सोचें, या फिर अपने ऊपर कुछ करने का सोचें। अगर दूसरे के लिए को जॉब नहीं भी दे सकते हैं तो कुछ ऐसा करें, एक स्किल डेवलप करें जो करंट डेट में काफ़ी डिमांड में है। सरकार वाकई आपके भरोसे बैठी है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि सरकार को ये लगता है कि हम और आप जैसे लोग अपने दम पर कुछ करेंगे, कुछ करने की कोशिश करेंगे, और जब वो चलने लगेगा तो टैक्स के फॉर्म में हम और आप उसे कुछ शेयर करेंगे, अपने कमाई का कुछ हिस्सा उसे शेयर करेंगे, जो कि सरकार को मदद करेगी। तो कभी भी सरकार के ऊपर मत बैठिए डिपेंडेंट होकर के कि सरकार हमें जब नौकरी देगी या फिर मैं उसके लिए कुछ करूंगा, आंदोलन करूंगा, उसके बाद सरकार हो सकता है कि जॉब देगी तब मैं करूंगा। जी नहीं, आप अपने आप को बेहतर बनाने के ऊपर, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर आज से फोकस करो और एक स्किल के ऊपर फोकस करो। तब तक के लिए आप अपने छोटे मोटे लिविंग्स खर्चे के लिए आप कुछ भी काम चूज कर सकते हो। आपके अंदर नॉलेज है, आप हर एक लेवल का, किसी ना किसी लेवल का तो आपको नॉलेज होगा, वो नॉलेज को आप शेयर करो, उससे आप कुछ अर्निंग का सोचो। लेकिन फोकस रखो हमेशा एक बहुत बड़े और डिमांड में जो स्किल है उस स्किल को डेवलप करने के ऊपर, और अपने दम पे खड़ा होने की कोशिश करो। क्योंकि कहा गया है ये कि अगर आप मेहनत करते हो, अपने सपनों के पीछे जाते हो, तो भगवान आपको मदद करता है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई मदद नहीं करने वाला, आपको अपने लिए खुद खड़ा होना होगा। तो बजाय सिस्टम को, सरकार को, किसी और को, सिचुएशन को, हालात को, किसी को भी दोष देने के बजाय आप अपने ऊपर काम करना शुरू करिए, और आज से शुरू करिए। और कैसे कैसे लोग एग्जाम्पल्स के तौर पे ऑलरेडी भरे हुए हैं जिससे कि आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। तो मेरी बुक कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर जॉबलेस में इसी तरीके से कई सारे लाइफ स्टोरी जो है, रियल लाइफ स्टोरी, उसमें मैंने शेयर किया है, जिससे कि आप इंस्पायर्ड हो सकते हो कि आप एक कचरे से भी जो है फूल खिला सकते हो। किस तरीके से आपके पास जो है सबसे बड़ा वेल्थ, जो रिसोर्सेज की बात करते हैं ना कि मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज की बात करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा रिसोर्सेज है जिसे कहा भी गया है टाइम इज मनी। टाइम है आपके पास, आप टाइम को वेस्ट मत करिए किसी और को दोष देने के बजाय। खुद को बेहतर बनाइए, अपने पैरों पे खुद खड़ा होने की कोशिश करिए, और दूसरे को जॉब देने के बारे में सोचिए। जो सुकून आपको वो करके मिलेगा, आज आप जो कर रहे हो उसे करके कभी नहीं मिलने वाला। आई होप कि ये आपको काफ़ी क्लियर कट मैसेज समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके से और इंस्पायरिंग वीडियोस देखने के लिए और सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम और आप फिर से एक बार अपने अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।